नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जो रीट का एग्जाम है 11 फरवरी 2018 को, उस एग्जाम के दृष्टिकोण से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, इसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपके सामने अपलोड कर रहा हूं। जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर बनाऊंगा धीरे धीरे मैं। और अभी रात के 3 बजे हैं। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको ये वीडियो तैयार मिलेगा। अब देखिएगा, इस चैप्टर के साथ साथ जो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो के लास्ट में अपलोड किए हैं। और हर वीडियो के लास्ट में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले आए हुए हैं, चाहे वो सी टेट हो, आर टेट हो, टेट हो, पी टेट हो, यूपी टेट हो, जहां से भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे उस चैप्टर से संबंधित, वो मैंने रखे हैं। जिसके फायदे ही फायदे हैं कि कितना चैप्टर आपने समझा और लास्ट में कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। इसके साथ साथ देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरे हैं जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं, या जो फर्स्ट लेवल वाले जिनके जिनके पर्यावरण से संबंधित हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा वो भी मैं साथ साथ अपलोड करता जाऊंगा। और हर वीडियो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरे पास इतना समय अभी फिलहाल नहीं है कि मैं दिन के 2 या 4 वीडियो अपलोड कर पाऊं। और मेरा जो शुरू से उद्देश्य यही रहा है कि बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड करने की बजाय जो वीडियो अपलोड करें उसमें से 100% क्वेश्चन आने की संभावना हो। तो आप हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में। देखिए, बाल विकास से संबंधित हम बात करेंगे। सबसे पहले जॉन लॉक ने बाल मनोविज्ञान, जो कि धीरे धीरे बाल विकास के रूप में कन्वर्ट हो गया, पहले हम इसे कहा करते थे बाल मनोविज्ञान, और समय के साथ साथ ये बाल विज्ञान के अंदर कन्वर्ट, बाल विकास के अंतर्गत कन्वर्ट अपने आप हो गया। इसी को हम बाल विकास कहने लगे, बाल मनोविज्ञान को। तो सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने किया? जॉन लॉक ने। उसके बाद सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किसने किया, मनोवैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन किसने किया? वो है जिनका नाम है पेस्टालोजी, 1774 में। उसके बाद में एक फैक्ट और है कि बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है, या बाल विकास का फादर, तो वो है स्टैनली हॉल, 1893, यूएसए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद करने ही है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास में 2 चीजें हैं, एक तो है बाल और एक है विकास। बाल से मतलब है बालक से, और विकास से मतलब होता है गुणात्मक और परिमाणात्मक, दोनों प्रकार का परिवर्तन। यानी बालक के अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक या परिमाणात्मक, जो दोनों प्रकार के परिवर्तन के रूप में विकास है, विकास में दोनों काउंट होते हैं, ये गुणात्मक और परिमाणात्मक, उसे ही हम कहते हैं बाल विकास। जो भी हमारे सामने उपलब्ध उपलब्ध परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में इसका अध्ययन करना। अब ये गुणात्मक परिमाणात्मक क्या है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बालक है, वो 2 साल का है। जब वो 5 साल का होगा तो उसकी हाइट मान लीजिए 1 फीट से 2 फीट हो जाएगी। तो मात्रात्मक रूप से, शारीरिक रूप से हमें जो भी परिवर्तन नजर आ रहा है उसे कहा जाता है परिमाणात्मक। और गुणात्मक के अंदर कि जैसे मान लीजिए बालक की हाइट उतनी है, शरीर वैसा ही है, उसका मानसिक रूप से कितना विकास हुआ है, उसके गुणों में कितना परिवर्तन हुआ है, उसे ही कहा जाता है गुणात्मक परिवर्तन। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो भी आगे आएगा अलग चैप्टर में, इसी चैप्टर के अंदर। अब देखिएगा, बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर के किशोरा अवस्था तक होने वाले परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तनों के स्वरूप
तथा इनके फलस्वरूप व्यवहार और व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तनों का उस व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन करना, यही है बाल विकास। कितनी अच्छी डेफिनेशन है। सारा सार इस एक डेफिनेशन के अंदर है कि क्या होता है बाल विकास। गर्भावस्था से लेकर के जब एक बालक अपनी मां के गर्भ में है, उससे लेकर के किशोरा अवस्था तक होने वाले परिमाणात्मक जो भी मात्रात्मक होंगे उसमें शारीरिक रूप से, जब वो 5 साल का है, जब वो 10 साल का है, जब वो 20 साल का है, वह गुणात्मक परिवर्तन मानसिक रूप से उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उसके गुण है क्या, उनमें कोई परिवर्तन हुआ है या आज भी वो वैसा ही है जैसा वो 10 साल पहले था। तथा इनके फलस्वरूप इनके व्यवहार और व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तनों का वो व्यक्ति किन परिस्थितियों के अंदर है, उन परिस्थितियों में अध्ययन करना, यही हमारे बाल विकास का उद्देश्य है। यही बाल विकास की एक डेफिनेशन है और यही हम बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई है। उसमें सबसे पहले हैं सबसे फेमस क्रो एंड क्रो। ये क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, वही है बाल मनोविज्ञान। उसके बाद बर्क ने एक डेफिनेशन और दी है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है साइकोलॉजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बात वही है जो क्रो एंड क्रो ने कही है, बस उसको कहने का जो अंदाज है वो अलग है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं बाल विकास की प्रकृति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है, ये आपको याद रखना। अब वैज्ञानिक कैसे है? अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विज्ञान के अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। किसी भी चीज को हम कहते हैं कि वैज्ञानिक है तो कैसे कह सकते हैं? जब उस विषय का एक सीक्वेंस के माध्यम से, कंटिन्यू एक सिस्टम के माध्यम से जब हम उसका अध्ययन करते हैं और कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। तो अब बाल विकास के अंदर भी हम स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करेंगे पूरे सिस्टम से, इसकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो एक के बाद एक अवस्थाएं आएगी और उसमें जो भी हर अवस्था के साथ में परिवर्तन होंगे उनका अध्ययन करेंगे। पूरी तरह से साइंटिफिक अध्ययन है, इसीलिए इसकी प्रवृत्ति है वैज्ञानिक। इसके बाद में हम बात करते हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह टॉपिक का नाम है। बाल विकास के अंदर जो रीट के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वृद्धि और विकास की संकल्पना। अब देखिए, अभिवृद्धि और विकास, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, बहुत ही मूल रूप से एक बेसिक सा डिफरेंस है। कोई वृक्ष है, वृक्ष आपके सामने देखते ही देखते बड़ा हो गया है। कभी आपने उसको लगाया था तो बिल्कुल नन्हा सा था पौधा और आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। वो तो होती है वृद्धि, जिसमें चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से। जबकि विकास के अंदर ये विकास होता है आंतरिक रूप से, अंदरूनी। जैसे कोई बालक है, अगर वो 2 फीट का है 3 फीट का हो रहा है, पहले अगर वो पतला है अब मोटा हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे वृद्धि, कि इसमें वृद्धि हो गई। लेकिन विकास के अंदर उस बालक का जो मेंटल लेवल है, उसका मानसिक जो भी स्तर है, उसमें कितना सुधार हुआ है, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वो जब घर से बाहर पढ़ने के लिए गया, उस वक्त वो बहुत ही भोला सा, मासूम सा है, उसे दुनिया की ज्यादा परख है नहीं। और जब 2 साल बाद में जब वो दुनिया को देख करके वापस आता है, तो उस समय जो उसके घर वाले हैं उसमें चेंज देखते हैं तो उनको ये लगता है, अगर अच्छा चेंज हुआ है तो, कि इसकी सोचने में, समझने में, हर व्यक्ति को परखने में कितना विकास हुआ है। यह आंतरिक होता है।
अभिवृद्धि बाह्य होती है। अब देखिए डिफरेंस क्या है। परिमाणात्मक मात्रात्मक संबंधी परिवर्तन जो पहले हम बात कर चुके हैं, वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन, जबकि विकास जो है, विकास में गुणात्मक परिवर्तन व मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है। यानी अभिवृद्धि जो है वो विकास के अंदर इंक्लूड है। विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों सम्मिलित होंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। व्यक्ति का विकास जो है वो उसके जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक चलता है। वो हर दिन हर मिनट कुछ ना कुछ सीखता है और उसका विकास उत्तरोत्तर होता है। जबकि वृद्धि जो है वो शारीरिक रूप से होती है, बाह्य फिजिकल, और वो एक उम्र के होने के बाद में एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है। तो यही मेन डिफरेंस है अभिवृद्धि में और विकास में। अब देखिए विकास और वृद्धि की डेफिनेशन, परिभाषा, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बाल विकास के विकास और वृद्धि से संबंधित कुछ डेफिनेशन दी है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिखी है। पहले है जेम्स डेवर, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। ड्राइवर क्या होता है, हमेशा लक्ष्य की ओर चलता है, उसे आप याद रख सकते हैं उसको। उसके बाद में हरलोक, शारीरिक अंगों की लंबाई, भार में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, मस्तिष्क के आकार व संरचना में वृद्धि। यह बाह्य वृद्धि की बात कर रहा है। उसके बाद में गेसल क्या कहते हैं, विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन विशेषताएं, नवीन गुणों और क्षमताओं का विकास होता है। हरलोक की परिभाषा है वो संबंधित है वृद्धि से। गेसल की परिभाषा है वो संबंधित है विकास से। जेम्स डेवर इनकी परिभाषा है विकास से, डेवलपमेंट। तो ये बेसिक से डिफरेंस है। अब आपके इन डेफिनेशन के साथ ही जो इन दोनों में डिफरेंस है डेवलपमेंट और ग्रोथ में, वो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कुछ सिद्धांत हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अब हम इनको देखते हैं। अब सबसे पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। अब देखिए निरंतर विकास का सिद्धांत क्या है। जैसा कि नाम से क्लियर है, निरंतर विकास यानी बालक जो है वो अपनी मां के गर्भ से सीखना प्रारंभ करता है और मृत्यु तक वो व्यक्ति सीखता रहता है। तो यही है निरंतरता का सिद्धांत। सीखने का जो प्रोसेस है, यानी जो विकास का सिद्धांत है, जो विकास का प्रोसेस है, वो पूरी उम्र चलता है। यह अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत का सबसे पहला और प्रमुख सिद्धांत है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब देखिए इससे क्या मतलब है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब है, अब देखते हैं कि जब छोटा बच्चा अब कुछ बोल नहीं सकता, वो अगर वो धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर देगा, जब बोलने लग जाएगा पर्टिकुलर किसी वर्ड के लिए, अगर वो जानता है कि उसे प्यास लगी है, पानी पीना है, तो जिस समय वो बोलना शुरू कर देगा तो उस समय तो वो इतना ही कह देगा कि मुझे पानी चाहिए, तो वो हो जाएगा विशिष्ट। लेकिन प्रारंभ में जब उसको प्यास लगी है तो वो हाथ इधर उधर मारने की कोशिश करेगा, कुछ चीजों को पाने की कोशिश करेगा, हाथ लगाने की कोशिश करेगा, इधर उधर बर्तन उठा पटक करेगा। ये होती है सामान्य क्रियाएं। और जब बालक सीखने का प्रोसेस जब उसका हो जाएगा कि हाँ अब वो बालक सीख चुका है, पर्टिकुलर किसी विषय का नाम लेकर के वो बता सकते हैं कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, वो है विशिष्ट। तो कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाते, बालक का विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमारा सभी का ऐसे ही हुआ है। अब उसके बाद में है विकास क्रम का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसा कि इसमें भी नाम से क्लियर है, विकास क्रम का सिद्धांत। अब जैसे मान लीजिए एक 3-4 महीने का बच्चा है, तो वो गले से आवाजें निकालना शुरू करता है। फिर 6 महीने बाद में और जो अलग साउंड है, ध्वनियां है, वो निकालना शुरू करता है। 7 महीने के बाद में वो बच्चा जैसे माँ या इस प्रकार से जो शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है। तो विकास क्रम का सिद्धांत एक सीक्वेंस है उसमें। तो बड़े बेसिक से सिद्धांत है और अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, तो देखिए बच्चे का जैसे शारीरिक मानसिक विकास है,
सामाजिक सामूहिक विकास, इनमें आपस में समय परस्पर संबंध होता है, समय संबंध है इनमें। और शारीरिक विकास के साथ ही बच्चे की रुचियों में क्या आता है, बदलाव आता है। तो बालक की जो हर प्रक्रिया है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर प्रकार से एक दूसरे की जुड़ी होती है, आपस में संबंधित है वो। और सबकी होती है, देखिए, ना केवल बालक की। चूंकि हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर रखा है हमने इसको। व्यक्ति के जीवन में चाहे कोई सा भी मोड़ हो, कोई सी भी उम्र हो, हर जगह यह आपस में संबंधित हो। हमारी मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, हर तरह से एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में। अब उसके बाद में है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जो सबसे पहला है। अब देखिए, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या होता है, इसमें भी नाम से क्लियर है। हर वर्ड को तोड़ने की कोशिश कीजिए, वो अपने आप उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्तिगत यानी पर्टिकुलर, हर बालक का अलग अलग। अब देखिए, जो बालकों का विकास और उनकी वृद्धि है, वो उनकी खुद की क्षमता के अनुरूप होती है। कभी भी दो बालकों का विकास एक जैसा नहीं होता। किसी बालक का फिजिकल और जो मेंटल लेवल है, वो दो बालक है और दोनों एक एक साल के हैं, तो निश्चित रूप से उनमें अंतर मिलेगा। ये जरूर नहीं है कि दोनों का विकास समान हो, दोनों की वृद्धि समान हो। हर बालक के अनुरूप अलग अलग वृद्धि और विकास होता है। उसके बाद में है निकट से दूर का सिद्धांत। अभी देखिए, निकट से दूर का क्या मतलब है कि भाई देखिए, सबसे पहले सिर का जो विकास होता है, वो केंद्रीय स्नायु मंडल जो है हमारा, उसके पास से विकास शुरू होता है सिर का। उसके बाद हमारा हृदय, जैसे चेस्ट, कोहनी, उंगलियां, फिर पैर। तो इस प्रकार से सिर से मानव का विकास, जो बालक है उसका विकास होना प्रारंभ होता है। उसके बाद आता है विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है, फिर इस वर्ड को तोड़ने की कोशिश कीजिए। जो बालक के विकास की अवस्थाएं होती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो सब में उसके जो विकास की गति है वो अलग अलग है। जैसे सबसे पहले उसकी आती है शैशवावस्था, तो उसके अंदर बालक के विकास की गति होती है तेज। और जो किशोरावस्था है, उस तक आते आते उसका जो विकास है, उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाती है। तो ये विभिन्नताओं का सिद्धांत है। इसके बाद में है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब ये देखेगा विकास की भविष्यवाणी सिद्धांत। अब क्या मतलब है इसका, तो देखेगा, एक बालक है, उसके अगर हाथ का एक्सरे लिया जाए, तो उसके एक्सरे को देख करके हम ये बता सकते हैं कि भविष्य में इस बालक का विकास कैसे होगा। जैसे मान लीजिए, कई बार बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके पाँव में दिक्कत है या हाथ में दिक्कत है, तो डॉक्टर एक्सरे के माध्यम से बता देता है कि इस बच्चे के बड़े होने के बाद में इसके हाथ या पाँव में प्रॉब्लम आएगी, या इसको दौड़ने में, चलने में दिक्कत आएगी। तो यानी हम पहले से इस चीज की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमारे पास संसाधन है, टेक्नोलॉजी है। निश्चित दिशा का सिद्धांत, इसका मतलब भी वही है जो कि निकट से दूर का सिद्धांत है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि इसमें सर से पांव की ओर जो है वो विकास होता है, और वही निकट से दूर के सिद्धांत का मतलब है। बस थोड़े से नाम बदल गए हैं, अर्थ इनका समान है। उसके बाद है स्वाभाविक लक्षणों का सिद्धांत। अब ये क्या होता है, तो देखिए, प्रत्येक अवस्था जो होती है उसमें कुछ ना कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। जैसे जो बालक की किशोरावस्था है, उसमें उसकी जो मूछ दाढ़ी है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ प्रकार के स्वाभाविक लक्षण होते हैं जो कि विकास के साथ होते हैं। फिर है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। अब ये विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है यहां पर, अब देखिए इसमें क्या होता है विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत में। इसका मतलब यह है कि कोई जाति है पर्टिकुलर, तो उसके लगभग सभी जो बालक हैं या सभी सदस्य हैं, उनका विकास लगभग एक तरह का होता है। जैसे मान लीजिए जाट है, तो हम जाट में अगर कोई व्यक्ति अननोन, आपको बहुत बार कोई दूसरा व्यक्ति मिला होगा जिसने 2 मिनट आपसे बात की होगी, या सिर्फ आपको देखा होगा और देख के उसने कह दिया कि भाई साहब आप जाट हो क्या। तो ये कुछ एकरूपता के सिद्धांत है, जो हर जाति के लोगों में अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो यही है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत।
तो ये देखिए, जो मेन जो टॉपिक हैं, जो मेन सिद्धांत है, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और अब हम जो पिछले सालों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे और देखते हैं कितने सही होते हैं। आपका मूल्यांकन भी होगा उसमें। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैंने कुल इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको जितने भी आते हैं प्लीज मुझे लिख के बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव विकास है मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों। और उसके बाद बी है मात्रात्मक, सी है गुणात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। आप सोचिए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मानव विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अध्ययन का पिता है। आर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जॉन लॉक, स्टैनले हॉल, क्रो एंड क्रो और डार्विन। तो बाल अध्ययन का पिता या बाल अध्ययन का जनक या बाल विकास का जनक सब एक ही मतलब है। कौन है? स्टैनले हॉल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास से तात्पर्य है चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या मतलब है? व्यवहार में परिवर्तन, बालक के गुणों में परिवर्तन, बालक के गुणों व परिमाण दोनों में परिवर्तन और बालक का परिमाणात्मक विकास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या होगा इसका? बालक के गुणों व परिमाण दोनों में परिवर्तन, यह है बाल विकास। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य है। यह पीटेट 2011 में आया हुआ है। अब क्या है इसमें? विकास सिर से पैर की ओर, विकास मध्य से परिधि की ओर, विकास सिर से पैर की ओर और कोई नहीं। तो पहला है पैर से सिर, मध्य भाग से परिधि की ओर, सिर से पैर की ओर। अब आप बताइएगा, पीटेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, कभी भी पैर से सिर की ओर नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। पीटेट 2011 में तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि और सांख्यिकी विधि। अगर हमें किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो इनमें से कौन सी विधि सबसे बेहतर है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 6, विकास का अर्थ है आरटेट 2011 में आया हुआ। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और डी है परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अब क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा सी, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। एक और क्वेश्चन है 7वां, जो कि आरटेट 2011 में आया है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर कुछ नहीं भी पढ़ रखा हो तो भी व्यक्ति इसको सही कर सकता है कि विकास किसी का उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। यह ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है इसमें। 8वां क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, सामान्य से विशिष्ट हम पढ़ चुके हैं, निरंतरता का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, अनुक्रमिकता अनुक्रमिकता का सिद्धांत वही है जो निश्चित दिशा की ओर, सर से पांव की ओर, उसी से संदर्भ में, और डी है प्रतिवर्ती। तो ये प्रतिवर्ती वाला कोई ऐसा नहीं है इसमें, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 9, बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया?
डार्विन, पेस्टालोजी, लॉक, क्रो एंड क्रो। इसका राइट आंसर होगा बी, पेस्टालोजी। 10वां क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रकृति है प्राकृतिक, वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक और निश्चित। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर एक ही होगा और वो है बी, वैज्ञानिक। तो ये थे आज के चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। इसके अलावा जो भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का मुझे मोस्ट लगेगा रीड से संबंधित, जिसमें से मुझे लगेगा कि 100% इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा मेरे हिसाब से जो भी मुझे बेहतर लगेगा। इन 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और पूरे मनोयोग से तैयारी करते रहिए। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, चाहे मुझे रात को करना पड़े। और अभी लगभग 1.5-2 घंटे बाद आप ये वीडियो देख लेंगे, और अब मैं भी सोऊंगा, 3:30 हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।